हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक इज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। जितने भी सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए हैं उन सभी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम इन दिस वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। इन सभी टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर दिया गया है, आप इन सभी को जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, Swami Vivekanand attended the Parliament of World's Religious held at Chicago in। तो आपको पता होगा मोस्ट फेमस विवेकानंद जी का एक पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस हेल्ड हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस शिकागो में। तो ये कब हुआ था? 1893 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने पार्टिसिपेट किया था द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस हेल्ड इन शिकागो यूएसए। 11 ऑफ सितंबर की डेट थी 1893 में। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने प्रीच किया था वेदांतिक फिलॉसफी को एंड ही कंडेम द कास्ट सिस्टम एंड द करंट हिंदू एम्फेसिस ऑन रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। तो बेसिकली आपको ध्यान में रख लेना है कि शिकागो में जो आयोजित हुआ था ये 1893 में हुआ था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए, अगर हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात करें, इनको हम फादर ऑफ द बंगाल रेनेसेंस या फिर फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, इनका जन्म हुआ था, ही वॉज बोर्न ऑन 22 of May 1772 इन ब्राह्मण फैमिली एट राधानगर इन बंगाल। ही वॉज अ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर, ये आपको ध्यान में रखना है। ही वॉज वाइडली नोन एज, ये इनको हम मेनली जानते हैं जो इन्होंने सती प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस ऑफ सती, इसको अबॉलिश किया था विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा, इनको राजा की टाइटल दी गई थी। जो उस टाइम पे टिटुलर मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली रहा करता था अकबर सेकेंड के द्वारा राजा की उपाधि इनको दी गई थी, क्योंकि इन्होंने लंदन में जाके पेंशन का बात किया था अकबर सेकेंड से रिलेटेड। ही वॉज अ स्कॉलर एंड न्यू संस्कृत, पर्शियन, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश एंड अरेबिक। इन 1814 ही फाउंडेड आत्मीय सभा। ठीक है, समटाइम्स आपको 1813 भी मिलेगा, बट 1814 आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने इस टाइम पे कैलकाटा में आत्मीय सभा का एस्टैब्लिशमेंट किया था। ठीक है, जो भी कास्ट रिजिडिटीज़ हैं, मीनिंगलेस रिचुअल्स हैं, अदर सोशल इल्स हैं, इनको किल करने के लिए इनके अगेंस्ट में था। ही फॉर्म द ब्रह्म सभा इन 1828 विच लेटर बिकम द ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। इनका एक न्यूज़पेपर भी था, मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, सभी। हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन मुंबई इन 1867? तो 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा श्री राम राजपेयी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर। ये आई थिंक ये गलत है, क्योंकि ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसको प्रार्थना समाज को मुंबई में इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो 1867 में ये बात की जा रही है, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। और अगर हम बात करें, जो प्रार्थना समाज है इसने वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द महाराष्ट्र रेनेसेंस। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और वीरसलिंगम पंटुलू, ये तेलुगु रिफॉर्मर थे, इन्होंने इनकरेज किया था प्रार्थना समाज को इन साउथ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, विडो रीमैरिज एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय? तो विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विष्णु शास्त्री पंडित। तो वीडो रीमैरिज एक्ट, जिसको कि 1853 में फाउंड किया गया था बॉम्बे में, ये इसकी फाउंडेशन किसने रखी? तो विष्णु शास्त्री पंडित ने, वीडो रीमैरिज एसोसिएशन के। मेन फंक्शन क्या था? प्रमोटेड वीडो रिमैरिज एंड कैंपेन्ड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस। जो उस टाइम पे चाइल्ड मैरिजेस हुआ करती थी, बच्चों का बाल विवाह, उसके अगेंस्ट भी कैंपेन किया। द हैवी कॉस्ट ऑफ मैरिजेस एंड कस्टम लाइक द शेविंग ऑफ वीडोज हेड। तो वीडो की हेड को भी शेव कर दिया जाता था अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी। तो विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन, वीडो रिमैरिज एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय विष्णु शास्त्री पंडित इन 1853, वेयर इन बॉम्बे। Where was a madrasa opened in Kolkata to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1781 CE में। तो कैलकाटा मदरसा को स्टैब्लिश किया गया था बाई वॉरेन हेस्टिंग्स इन 1781 फॉर द स्टडी ऑफ मुस्लिम लॉ एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। संस्कृत कॉलेज का स्टैब्लिशमेंट हुआ था बाई जोनाथन डंकन, जो कि ये रेसिडेंट थे एट बनारस इन 1791 फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू लॉ एंड फिलोसफी। फोर्ट विलियम कॉलेज, इसको सेटअप किया गया था बाई वेलेजली इन 1800 फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी इन लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स ऑफ इंडियन। इसको क्लोज कर दिया गया हालांकि 1802 में।
विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया वॉज द ऑथर ऑफ स्त्री पुरुष तुलना। तो स्त्री पुरुष तुलना, इसके समाज सुधारकों में कौन इसके लेखक थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे एक बोर्न राइटर इन बरार प्रोविंस थी, यानी कि बुल्ढाना, जो कि प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में पड़ता है। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था ताराबाई शिंदे का। इन्होंने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट अपर कास्ट पैट्रियार्की एंड द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, ये देखिए सत्य शोधक समाज की मेंबर भी थी और ये सावित्रीबाई फुले से एसोसिएटेड थी। सावित्रीबाई फुले जो कि ज्योतिबा राव फुले की वाइफ थी एंड फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, सावित्रीबाई फुले। तो ताराबाई शिंदे इनसे कनेक्टेड थी और इन्होंने लिखा था स्त्री पुरुष तुलना, यानी कंपैरिजन ऑफ मेल एंड फीमेल। फिर ये जो पैम्फलेट था इसको ओरिजिनली पब्लिश किया गया था मराठी लैंग्वेज में इन 1882। द लिटरेरी वर्क इज़ अ क्रिटिक ऑफ अपर कास्ट पैट्रियार्की एंड द जेंडर एंड कास्ट सिस्टम इन 19th सेंचुरी। तो ये किससे रिलेटेड था? तो वही कास्ट सिस्टम, जेंडर, पैट्रियार्की, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड था। Which was the first socio-religious organization established in Bombay in 1840 to work for the annihilation of caste? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इससे रिलेटेड जो परमहंस मंडली, इसका सेटअप किया गया था। ठीक है, तो परमहंस मंडली वॉज द फर्स्ट सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि एस्टैब्लिश किया गया इन बॉम्बे इन 1840 टू वर्क फॉर द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। तो परमहंस मंडली ये वन ऑफ द अर्ली मूवमेंट था दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। ओके, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, इनका नाम सुन के बस आपको यंग बंगाल मूवमेंट ध्यान में रखना है। ये इतना लंबा, इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, बट इसका एक जस्ट सिंपल आंसर दैट इज़ यंग बंगाल मूवमेंट। तो अब क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। तो हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो एक टीचर थे एट हिंदू कॉलेज, कहाँ पे? कलकत्ता में। इन द 1820s इन्होंने प्रमोट किया रेडिकल आइडियाज़ एंड इनकरेज किया अपनी जो भी पीपल्स थे टू क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी। इसको रेफ़र किया किस चीज़ से? तो यंग बंगाल मूवमेंट, इसको यंग बंगाल मूवमेंट के नाम से रेफ़र किया। हिज स्टूडेंट्स अटैक्ड ट्रेडिशन कस्टम, डिमांड किया इनके स्टूडेंट्स ने एजुकेशन फॉर वुमेन एंड कैंपेन किया फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, यंग बंगाल मूवमेंट के ये ऑब्जेक्टिव्स थे। ओके, ये रेडिकल थिंकर थे ऑफ हिज टाइम एंड वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन एजुकेटर टू डिसेमिनेट वेस्टर्न लर्निंग एंड साइंस अमंग द यंग मैन ऑफ बंगाल। तो यंग मैन ऑफ बंगाल के बीच में जो भी वेस्टर्न लर्निंग चल रही थी, साइंस वगैरह, इसको इन्होंने डिसेमिनेट किया। एंड एट द एज ऑफ 17 इन्होंने ज्वाइन कर लिया हिंदू कॉलेज में एज अ टीचर। एंड इनके जो भी स्टूडेंट्स थे इनको डेरोजियंस कहा जाता था, डेरोजियंस ऑफ या फिर यंग बंगाल कहते थे। इन्होंने प्रमोट किया रेडिकल रिफॉर्मिस्ट आइडियाज़ अमंग द पीपल ऑफ बंगाल। ये पोएट भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे, राइटर भी थे, ऑल्सो द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन्होंने एक लॉन्ग पोएम लिखी थी बाई हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, तो फ़कीर ऑफ जंगीरा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग पायोनियर्ड द मूवमेंट इन द सपोर्ट ऑफ विडो रिमैरिज एंड गर्ल्स एजुकेशन इन आंध्रा रीजन। तो आंध्रा रीजन में विधवा पुनर्विवाह और लड़कियों की शिक्षा के समर्थन में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो कंदुकुरी वीरेशलिंगम। ठीक है, तो कंदुकुरी वीरेशलिंगम इन्होंने आंध्र प्रदेश में जो विडो रिमैरिज है, लड़कियों शिक्षा है, ओके, एजुकेशन इन वुमेन, तो इन सभी को प्रमोट किया था। कंदुकुरी वीरेशलिंगम एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम में पूछा गया था और इन्होंने 40 वीडोज़ का ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इन्होंने असिस्ट किया इन द मैरिज ऑफ 40 वीडोज़। ओके, एंड इन्होंने इस्टेब्लिश किया स्कूल फॉर गर्ल्स एंड वुमेंस एजुकेशन। फिर दिसंबर 11, 1881 में इन्होंने परफॉर्म किया द फर्स्ट वीडो रीमैरिज इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज वॉज द वर्क ऑफ राजा राम मोहन रॉय गिफ्ट टू मोनोथीस्ट्स ओरिजिनली रिटन। तो राजा राम मोहन रॉय ने एक लिखा है बुक, ये गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, एकेश्वरवादियों को उपहार। मूलतः ये किस भाषा में, किस लैंग्वेज में इन्होंने लिखा? तो पर्शियन लैंग्वेज में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1804 में इन्होंने लिखा था और ये इंडियन रिफॉर्मर ऐसे रहे जिन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की। इन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश किया। मुगल एम्परर अकबर सेकंड ने इनको राजा का टाइटल दिया। राजा राम मोहन रॉय ये वन ऑफ द फाउंडर थे ऑफ ब्रह्म सभा इन 1828। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सत्य शोधक समाज?
तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रार्थना समाज के कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग। तो ज्योतिबा फूले ये फाउंडर रहे ऑफ सत्यशोधक समाज। एंड अगर हम सत्यशोधक समाज के बारे में बात करें तो ये ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी है। इसको स्टैब्लिश किया गया इन 1873 इन महाराष्ट्र। ठीक है, 1873 में स्थापित किया गया। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी एंड फाइट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। एज इट इज़ आपको ध्यान में रख लेना है कि फाइट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड प्रमोट करना सोशल इक्वालिटी। तो ये सभी जो भी चीज़ें थी ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज के अंतर्गत स्थापित किया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फूले। इन्होंने स्टैब्लिश किया फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे इन 1848। ओके, और 1873 में ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। हु वॉज द लीडिंग एनवॉय ऑफ रेनेसेंस मूवमेंट इन इंडिया? तो भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत कौन थे? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, द प्रार्थना समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे इन द ईयर। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने कब की थी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी 1867 में। यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, तो अगर हम बात करें प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में। कहाँ पे? बॉम्बे में। इसको फॉर्म किया गया था टू कैरी आउट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। ये आत्माराम पांडुरंग एक इंडियन फिजिशियन एंड सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और यहाँ पे रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो ब्रह्म सभा ये इस्टेब्लिश किया गया था 28 अगस्त 1828 में। फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 में की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर। इनको मार्टिन लूथर के नाम से भी जानते हैं इंडिया का। रामकृष्ण मिशन ये 1 मई 1897 में स्थापित की गई थी। फाउंडर थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रामकृष्ण मिशन स्ट्रेस्ड द आइडियल ऑफ डैश थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन। तो सेल्फलेस एक्शन ये जो रामकृष्ण मिशन की निस्वार्थ कार्य के माध्यम से जो भी सामाजिक सेवा, इस पर जोर दिया गया था। तो ये सैल्वेशन पे जोर दिया गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद, तो इनका जो ओरिजिनल नेम था वो नरेंद्र नाथ दत्त। ही अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस हेल्ड एट शिकागो इन 1893। ये अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। इन्होंने पब्लिश किए थे 2 पेपर्स, प्रबुद्ध भारत ये इंग्लिश में था एंड उद्बोधना ये बंगाली में था। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहे हैं। तो प्रबुद्ध भारत ये इंग्लिश लैंग्वेज में था, उद्बोधना ये बंगाली लैंग्वेज में था। और इन्होंने साल्वेशन पे जोर दिया। रामकृष्ण मिशन स्ट्रेस किया द आइडियल ऑफ साल्वेशन। ही अर्ज पीपल टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्री थिंकिंग। इन्होंने बहुत सारे वर्क किए फॉर वुमेन और ये प्रीचर हुए ऑफ न्यू हिंदुइज्म। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये स्पिरिचुअल फादर माने जाते हैं ऑफ द मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट। और 12 जनवरी को हम लोग इन्हीं के बर्थ डेट को एज अ यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज शारदा मणि? तो शारदा मणि कौन थी? हु वॉज शारदा मणि? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो शारदा मणि ऑल्सो नोन एज शारदा देवी was the wife of the 19th century Indian mystic and saint रामकृष्ण परमहंस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये होली मदर मानी जाती हैं बाय डिवोटीज ऑफ रामकृष्ण एंड इज कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल फिगर इन हर ओन राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फाउंडेड द सेवा समिति एट इलाहाबाद इन 1914? तो सेवा समिति की स्थापना किसने की? ये फिगर किसका दिख रहा है? हृदयनाथ कुंजरू का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने फाउंडेशन रखी सेवा समिति की। कहाँ पे? इलाहाबाद में 1914। ही वॉज अ मेंबर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये आपको ध्यान में रखना है। लाला लाजपत राय ने इसको स्टार्ट किया था। तो हृदयनाथ कुंजरू एक मेंबर भी रहे हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। और इन्होंने क्या स्टैब्लिश किया? सेवा समिति एट इलाहाबाद इन 1914। हृदयनाथ कुंजरू। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द नामधारी मूवमेंट? तो नामधारी आंदोलन की स्थापना किसने की? बाबा राम सिंह ने की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नामधारी को हम जानते थे कूकाज के नाम से बिकॉज ऑफ देयर ट्रेडमार्क स्टाइल ऑफ रिसाइटिंग द गुरबानी, यानी जो टीचिंग्स ऑफ द गुरु होते थे ये रिसाइट करते रहते थे। एक इनका ये ट्रेडमार्क बन गया था, तो इनको नामधारी या फिर इनको कूका के नाम से जानते थे। ठीक है,
ये जो स्टाइल थी एक हाई पिच्ड वॉइस, कुक, ये पंजाबी वर्ड है तो पंजाब से ये निकली हुई थी कुक, तो इस वजह से नामधारी को हम कूका के नाम से भी जानते थे। ठीक है, बाबा राम सिंह स्टार्टेड द कूका मूवमेंट, तो कूका मूवमेंट बाबा राम सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया था। द कूका वोर ओनली वाइट हैंड वुमेन क्लॉथ्स एंड बॉयकॉटेड ब्रिटिश एजुकेशन प्रोडक्ट्स एंड लॉज इन 1872। ठीक है, तो ये ओनली वाइट हैंड वुमेन, जो हाथ से बुने हुए जो वाइट कपड़े होते थे वही केवल ये पहनते थे। राम सिंह इनको कैप्चर कर लिया गया और एग्जाइल किया गया टू रंगून एंड 65 कूकाज वर ब्लोन अवे फ्रॉम कैनॉन्स बाय द ब्रिटिशर्स, तो तोपों से उड़ा दिया गया 65 कूकाज को। तो बेसिकली ध्यान में रखना है कि नामधारी मूवमेंट, जिसको हम कूका मूवमेंट भी कहते हैं, और ये लेड किया गया बाय बाबा राम सिंह। हु हैज़ सेड लेट्स गो बैक टू द वेदास, चलो वेदों की ओर लौटे, तो वही हमारे दयानंद सरस्वती जी ने कहा था बैक टू द वेदास। ये आर्य समाज के फाउंडर भी रहे हैं 1875 में, और लाहौर में इसका हेडक्वार्टर बना था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैक टू द वेदास। एंड इन्होंने अपोज किया था आइडल वर्शिप, यानी कि मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे, अगेंस्ट में थे। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, तो इन्हीं को कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर जो कि हिंदुइज्म यानी कि दयानंद सरस्वती का एक निक नेम कह सकते हैं। दयानंद सरस्वती ये फाउंडर माने जाते हैं ऑफ आर्य समाज, एंड ही वॉज फर्स्ट हु हैड कॉल्ड द स्वराज। ठीक है, ये इन्होंने स्वराज का जो टर्म है इसको कॉइन किया था। ही रोड द बुक सत्यार्थ प्रकाश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश बुक ये रिटन बाई है दयानंद सरस्वती, और इन्होंने आर्य समाज के इस्टेब्लिशमेंट भी की थी, और ये सोशल रिफॉर्मर थे। मार्टिन लूथर इनको कहा जाता था ऑफ इंडिया। इन विच ईयर द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1856। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। द हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट, इसको ड्राफ्ट किया गया था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डलहौजी, लेकिन इसको पास किया गया था कैनिंग के टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है, 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे कैनिंग था ना, तो उसे जस्ट 1 ईयर बिफोर 1856 में हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट को पास किया गया था ड्यूरिंग द टाइम ड्यूरेशन ऑफ कैनिंग। ओके, फिर अगर हम बात करें, द रीमैरिज ऑफ हिंदू वीडो वॉज फर्स्ट लीगलाइज्ड बाय कैनिंग। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें जो हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट था, इसको कंसिडर किया गया एज द फर्स्ट मेजर सोशल रिफॉर्म लेजिस्लेशन आफ्टर द एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम इन 1829। और इंडियन सोशल रिफॉर्मर रहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये मोस्ट प्रोमिनेंट कैंपेनर थे ऑफ द हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट, और इन्होंने विडो से शादी भी की थी, मैरिज भी की थी। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनको आपको ध्यान में रखना है, और ये 1856 में लीगलाइज्ड हुआ, यानी कि ये एक्ट बना। सत्यार्थ प्रकाश, अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था, ये बुक है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको रिटन किया गया यानी लिखा गया इन हिंदी, एंड इसको रिवाइज किया गया बाय स्वामी दयानंद सरस्वती जी इन 1882। ठीक है, ये मोर देन 20 लैंग्वेजेस में है, इंक्लूडिंग संस्कृत एंड सेवरल फॉरेन लैंग्वेजेस ऑल्सो, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्वाहिल, अरेबिक, चाइनीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हु वॉज द चीफ डायरेक्टर ऑफ प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो प्रार्थना समाज था, इसके मुख्य निदेशक कौन थे? पंडित रमाबाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने पंडिता एंड सरस्वती ये नाम इनको दिया रमाबाई को 1878 में, इनकी रिकॉग्निशन के लिए ऑफ हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ संस्कृत वर्क्स। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी कन्फर्ड द टाइटल्स ऑफ पंडिता एंड सरस्वती एज अ संस्कृत स्कॉलर। ठीक है, ये संस्कृत समझती थी पंडिता रमाबाई, और इनके इंपॉर्टेंट कुछ वर्क्स भी हैं, स्त्री धर्म नीति, द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, हु फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा दैट वॉज सेटअप टू एक्सप्लोर स्पिरिचुअल ट्रुथ। आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए स्थापित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने फाउंड किया था तत्वबोधिनी सभा। और अगर हम बात करें, ऑन 6 अक्टूबर 1839 देवेंद्र नाथ टैगोर एस्टैब्लिश्ड तत्वरंजनी सभा, विच वॉज शॉर्टली देयर आफ्टर रीनेम्ड द तत्वबोधिनी या ट्रुथ सीकर सभा। अगर हम बात करें, जो ब्रह्मा समाज था, इसको फाउंडेशन इसकी रखी थी राजा राम मोहन रॉय ने एंड देवेंद्र नाथ टैगोर ने। लेटर ऑन हम देखते हैं तत्वबोधिनी सभा के इस्टेब्लिशमेंट देवेंद्र नाथ टैगोर करते हैं। ओके, 1859 में तत्वबोधिनी सभा वॉज डिजॉल्व बैक इनटू द ब्रह्मा सभा इन देवेंद्र बाय देवेंद्र नाथ टैगोर।
राजा राम मोहन रॉय इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, इसको देख लेते हैं। आर्य समाज, तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक हैं। रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत के हैं वी डी सावरकर। ओके, वी सावरकर। प्रार्थना समाज के हैं आत्माराम पांडुरंग और दाड़ोबा पांडुरंग। आत्मी सभा के राजा राम मोहन रॉय। गदर पार्टी के लाला हरदयाल एंड काशीराम। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद हैं इसके। मुस्लिम लीग के हैं आगा खान एंड सलीमुल्लाह। ठीक है। Who among the following founded the Asiatic Society of Bengal in 1784? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विलियम जोन्स एक एंग्लो वेल्स फिलॉजिस्ट थे और सुप्रीम कोर्ट के ये जज भी रहे हैं बंगाल में। तो इन्होंने ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ देव समाज? तो देव समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, जो शिव नारायण अग्निहोत्री थे ये देव समाज के संस्थापक थे। ओके, तो ही वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ ब्रह्म सभा इन 1850 टिल 1887। तो 1887 तक जो शिव नारायण अग्निहोत्री थे जो कि फाउंडर थे ऑफ देव समाज, ये एक्टिव मेंबर भी थे ऑफ ब्रह्म समाज। ठीक है, तो देव समाज का जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था टू प्रोपागेट ब्यूटी, ट्रुथ एंड गुडनेस इन थॉट्स, एक्शन एंड स्पीच अमंग ऑल द क्लासेस ऑफ पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, क्रीड, कास्ट और कंट्री। द ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th century वॉज, तो 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बहराम जी एम मालाबारी। ठीक है, तो 1851 में जो रहनुमाई एम मालाबारी थे ये एसोसिएटेड थे ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर रहे थे ये। ठीक है, बहराम जी एम मालाबारी। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे पारसी समाज सुधारक से दादा भाई नौरोजी भी ये माने जाते हैं, एस बांगले एंड अदर्स माने जाते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी? तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो महात्मा ज्योतिबा फुले एक प्रोलिफिक सोशल एक्टिविस्ट एंड थिंकर थे। इन्होंने वुमेन के एजुकेशन को स्पेशली इन महाराष्ट्र पुणे वहाँ पे थोड़ा देखा इन्होंने। इनका जन्म हुआ था 1827 में सतारा डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, और ये माली जो गार्डनर्स होते थे ना उस कास्ट से बिलोंग करते थे। एंड हिज फैमिली वॉज मोस्टली इलिटरेट, उनकी फैमिली जो थी अशिक्षित थी। हिज फैमिली वॉज वेल ऑफ ओविंग टू सक्सेस इन द फ्लावर बिजनेस, और इन्होंने कंप्लीट किया अपनी इंग्लिश स्कूलिंग इन 1847। तो ज्योतिबा फुले ये गुलामगिरी इसके ऑथर माने जाते हैं। द नेम ऑफ डी.के. कर्वे ऑफ वेस्टर्न इंडिया फिगर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में लिया जाता है? तो वुमेन एजुकेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें डी.के. कर्वे एक सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेटर थे फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, एंड इनको हम जानते हैं महर्षि कर्वे या डी.के. कर्वे के नाम से। वेलफेयर ऑफ वुमेन के लिए इंडिया में इन्होंने वर्क किया। इन्होंने प्रमोट किया विडो रीमैरिज एंड फीमेल एजुकेशन को। ठीक है, इन्होंने इस्टेब्लिश भी किया था ऑर्फन गर्ल्स आश्रम, विडोज़ आश्रम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इन द ईयर ऑफ 1907 इन्होंने फाउंड किया विमेन स्कूल फॉर विमेन। द स्कूल बिकेम अ यूनिक इंस्टीट्यूशन अंडर हिज गाइडेंस टू मेक विडोज सेल्फ रिलायंट इन सोसाइटी। इन्होंने मोर देन 50 प्राइमरी स्कूल्स को भी सेटअप किया। इन द ईयर 1916 इन्होंने लेड किया द फाउंडेशन ऑफ वुमेन्स यूनिवर्सिटी ऑल्सो। तो ये बहुत ही ज़्यादा वुमेन के पक्ष में थे डॉक्टर डी.के. कर्वे। ठीक है, डी.के. कर्वे, और ये अगर हम जानते हैं इनको तो वुमेन एजुकेशन के फील्ड में जानते हैं। द बंगाली लीडर हु अपोज्ड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड सपोर्टेड ऑर्थोडॉक्सी वॉज, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था, बंगाली नेता था जिसने जो ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स थे ना इसका अपोज किया, इसके अगेंस्ट में थे और ये ऑर्थोडॉक्सी को सपोर्ट करते थे? तो ये राधाकांत देव थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राधाकांत देव सपोर्ट करते थे ऑर्थोडॉक्सी को। और अगर हम बात करें ये लीडर थे ऑफ अ पार्टी ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदूज हु वेर बिटरली अपोज टू द लिबरल माइंडेड हिंदूज। लाइक राजा राम मोहन रॉय को अपोज करते थे जिन्होंने सती सिस्टम को अबॉलिश किया। बट ये जो राधाकांत देव थे ये अपोज कर रहे थे राजा राम मोहन रॉय का। ठीक है, ये ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे।
MC सीतलवाड़, BN राव एंड अलादे कृष्ण स्वामी अय्यर वर डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द। तो MC सीतलवाड़, BN राव, अलादे कृष्ण स्वामी अय्यर किसके प्रतिष्ठित सदस्य थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स थे। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था बाय गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट किया था पुणे में 1905 में, ठीक है। 1905 में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था और उसमें गोपाल कृष्ण गोखले ही अध्यक्ष थे, ठीक है। अगर मैंने लाला लाजपत राय बोल दिया होगा तो दैट वाज रॉन्ग। तो अगर हम बात करें कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और इसके मेंबर्स थे MC सीतलवाड़, BN राव, अलादे कृष्ण स्वामी अय्यर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो शिव दयाल साहब इन्होंने फाउंडेशन रखी द राधा स्वामी सत्संग इन आगरा और अगस्त 15, 1861। राधा स्वामी सत्संग एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये टीच करता था द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन एंड इनर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट टू अटेन गॉड रियलाइजेशन, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। शिव दयाल साहब ये राधा स्वामी सत्संग के फाउंडर माने जाते हैं। दार उल उलूम ये इस्टेब्लिश किया गया था बाई, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद कासिम नानोतवी, ठीक है, मोहम्मद कासिम नानोतवी के द्वारा दारुल उलूम को इस्टेब्लिश किया गया था। द देवबंद मूवमेंट इन यूपी यूनाइटेड प्रोविंस स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1866। तो जो उत्तर प्रदेश में देवबंद आंदोलन इसको स्टार्ट किया गया था ये 1866 में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, बाई मोहम्मद कासिम ननोतवी एंड राशिद अहमद गंगोही। इसका ऑब्जेक्टिव था टू अबोलिश ब्रिटिश रूल एंड रीस्टोर द मुस्लिम कम्युनिटी बाई एजुकेटिंग देम। इट वॉज इनिशिएट बाई द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इस्लामिक रिलीजन में एजुकेशन प्रोवाइड करना ये सभी इनका उद्देश्य था। द देवबंद मूवमेंट ये यूपी के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था 1866 में बाई होम, तो मोहम्मद कासिम ननोतवी एंड राशिद अहमद गंगोही, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और हमने क्वेश्चन देखा था दारुल उलूम, तो ये भी मोहम्मद कासिम ननोतवी ने स्टैब्लिश किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द अलीगढ़ मूवमेंट? तो मोस्ट फेमस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट को स्टार्ट किया था, ठीक है। ये जब इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे इसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़ 1875 में, विच लेटर बिकेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ओके। तो ये एडवोकेट करता था मॉडर्न एंड साइंटिफिक एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स। द पारसी रिफॉर्म मूवमेंट रहनुमाई मज दयासन सभा जो कि रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन था, इसको इन विच ईयर फाउंड किया गया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1851, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। और अगर हम बात करें इसकी फाउंडेशन 1851 में रखी गई बाय अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड पारसीज फॉर द रीजनरेशन ऑफ द सोशल कंडीशंस ऑफ द पारसीज एंड द रीस्टोरेशन ऑफ द जोरोस्ट्रियन रिलीजन टू इट्स प्रिस्टीन प्योरिटी। तो रहनुमाई मज दयासन सभा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1851 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पारसी रिफॉर्म मूवमेंट था। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द कल्टिवेटर्स विप कॉर्ड? तो कल्टिवेटर्स विप कॉर्ड ये किसने लिखी है? तो ज्योतिबा फुले ने लिखी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ज्योतिबा राव फुले एक पायनियर थे ऑफ सोशल रिफॉर्म और इन्होंने गुलामगिरी भी लिखी है और द कल्टिवेटर्स विप कॉर्ड भी इन्होंने लिखी है। द मेन टास्क ऑफ फुलेज ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लासेस, जो भी दलित वर्ग या ऑप्रेस्ड क्लासेस थे उनकी अपलिफ्टमेंट के बारे में इन्होंने बात किया है। गर्ल्स के एजुकेशन के बारे में बात किया है विद हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले। और इन्होंने एक बुक लिखी है गुलामगिरी और इसका मतलब होता है स्लेवरी, ठीक है। ज्योतिबा राव फुले एक गार्डनर यानी माली फैमिली लो कास्ट फैमिली में इनका बॉर्न हुआ था या जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, ठीक है। और इन्होंने सत्य शोधक समाज है, ट्रूथ सीकर्स कम्युनिटी, तो इसकी भी इस्टेब्लिशमेंट की थी 1873 पुणे महाराष्ट्र में। हु फाउंडेड द धर्म सभा इन कोलकाता? तो कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव ने की थी, ठीक है। ये वही व्यक्ति हैं जो कि राजा राम मोहन रॉय को अपोज कर रहे थे, ये ऑर्थोडॉक्सी टाइप के थे।
तो ये धर्म सभा एक कंजर्वेटिव हिंदू सोसाइटी था, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी ये राधाकांत देव ने। ठीक है, धर्म सभा एक कैंपेन था अगेंस्ट द हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट 1856। तो ये लोग विधवाओं का विवाह नहीं चाहते थे। ठीक है, धर्म सभा कैंपेन था अगेंस्ट द हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट, इसको राधाकांत देव ने इस्टेब्लिश किया था। आदि ब्रह्म समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई, तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा की भी स्टैब्लिशमेंट देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया ये लेड किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आदि ब्रह्म समाज 1866 में ये स्प्लिट हो गया था। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया ये केशव चंद्र सेन, आदि ब्रह्म समाज ये देवेंद्र नाथ टैगोर, और तत्वबोधिनी सभा भी। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिशेस द मुक्ति मिशन इन पुणे? पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने की थी। ठीक है, शी फाउंडेड द मुक्ति मिशन, ए रेफ्यूजी फॉर यंग विडोज हु हैड बीन अबैंडन्ड और मिसट्रीटेड बाय देयर फैमिलीज। तो 1889 में इसको स्टार्ट किया गया था। शी ऑल्सो फाउंडेड शारदा सदन विच ऑफर्ड शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग टू विडोज, ऑर्फन्स एंड दोज विथ विजुअल इम्पेयरमेंट। और इनका इंटेलेक्चुअल थी बहुत ज़्यादा, ये संस्कृत में इनकी एक्सपर्टीज़ थी। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू बी गिवन द टाइटल ऑफ पंडिता। तो पंडिता रमाबाई आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मुक्ति मिशन इन पुणे का एस्टैब्लिशमेंट इन्होंने किया था। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट निरंकारी established in 1851 was founded by, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बाबा दयाल दास। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये एक सेक्ट था ऑफ सिखिज्म। निरंकारी इज अ सेक्ट ऑफ सिखिज्म। निरंकारी मूवमेंट इमर्ज्ड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द एंड ऑफ द सिख एम्पायर एंड द सिख हिस्ट्री आफ्टर रंजीत सिंह डेथ। तो बाबा दयाल एक सहजधारी थे और इनका एम था रीफोकसिंग सिख ऑफ द आदि ग्रंथ। डोंट कन्फ्यूज विथ नामधारी मूवमेंट। ये नामधारी मूवमेंट ये बाबा राम सिंह के द्वारा था, ये कूका मूवमेंट था। ठीक है, बट ये जो बाबा दयाल दास है ये निरंकारी था। ठीक है, नॉट नामधारी। विच रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन एज लोकहितवादी? तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से कहते हैं? तो गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये इंडियन एक्टिविस्ट, थिंकर, सोशल रिफॉर्मर एंड राइटर थे फ्रॉम महाराष्ट्र। इनका जो ओरिजिनल सरनेम था वो सिंधाए था, सिद्धाए। ठीक है, बिकॉज ऑफ वतन दैट द फैमिली हैड रिसीव्ड, द फैमिली वॉज लेटर कॉल्ड देशमुख। तो बाद में ये देशमुख कहे जाने लगे। गोपाल हरि देशमुख, इन्होंने कंपोज किया आर्टिकल्स ऑन सोशल चेंजेस इन महाराष्ट्र इन द वीकली पेपर प्रभाकर यूजिंग द पेन नेम लोकहितवादी। तो ये इनका पेन नेम था। लोकहितवादी के नाम से हम महाराष्ट्र में किसको जानते हैं? गोपाल हरि देशमुख को। दिस वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।